हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी लोगों का जी एंटरटेनमेंट ट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक साउथ इंडियन मूवी टाइम मशीन को, जो 2015 को रिलीज हुई थी और इसका असल नाम इंद्रुनाइटू नालाई है। जैसा कि आप लोग इसके नाम से ही समझ सकते हैं, इस फिल्म में एक टाइम मशीन का यूनिक कॉन्सेप्ट दिखाया गया है। अब बिना टाइम वेस्ट किए मूवी स्टार्ट करते हैं। तो मूवी स्टार्ट होती है 2065 से, जहां हम देख सकते हैं हमारी दुनिया बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुकी है और एक साइंटिस्ट ने टाइम मशीन की खोज कर ली, पर उसका बॉस उसे यूज करने की परमिशन नहीं दे रहा था। फिर भी वो अपने बॉस को एक डेमो देता है। मशीन आज से 50 साल पहले जाएगी इस डॉगी को लेकर और 30 सेकंड बाद वापस आ जाएगी। लेकिन इस मशीन में एक लिक्विड की शेप में एक डिवाइस लगा हुआ है कि अगर मशीन वापस नहीं आई तो ये ब्लास्ट हो जाएगा और किसी के हाथ नहीं लगेगी। मशीन स्टार्ट हो जाती है और पहुंच जाती है 2015 में। दोनों साइंटिस्ट मशीन के लौटने का वेट करते हैं, लेकिन 30 सेकंड होने के बाद सिग्नल लॉस हो जाता है और मशीन वापस ही नहीं आती। ये था फिल्म का इंट्रो। अब फिल्म स्टार्ट होती है। हमें एक आदमी की स्टोरी को दिखाया जाता है जो इंटरव्यू में फेल हो गया था, नौकरी के लिए परेशान फिर रहा था और एक लड़की अनु से प्यार भी करता है, लेकिन नौकरी ना होने के कारण शादी में भी अड़चन आ रही थी, जिसकी वजह से अनु नाराज थी और बीच रास्ते से लेनदार उसकी बाइक भी छीन कर ले जाते हैं। वो अपने दोस्त पुनीत को फोन करके बुलाता है, जो ज्योतिषी का एग्जाम दे रहा था और एग्जाम में वो अपने इसी दोस्त की कुंडली बना रहा था। फिर उससे भी फोन छीन लिया जाता है। दोनों दोस्त घर पहुंचते हैं, जहां टीवी पर बढ़ते क्राइम के बारे में बताया जा रहा था। फिर सीन चेंज होता है, जहां के रविशंकर नामक एक पुलिस ऑफिसर बाकी पुलिस वालों के साथ बढ़ते क्राइम के बारे में डिस्कस कर रहा था। वो एक बहुत ही खतरनाक गुंडे कन्हैया लाल के बारे में बात कर रहे थे। यही है वो गुंडा जो शहर में सारे क्राइम करवा रहा है और पुलिस भी इससे परेशान है, पकड़ना भी चाहती है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज का सपोर्ट मिलने की वजह से उस तक पहुंचना मुश्किल हो रहा था। अब ये बड़े बिजनेसमैन लोगों को मारकर या डराकर उनकी प्रॉपर्टी छीन लेता है और कन्हैया लाल का अगला टारगेट है अनु का बाप, जिसे कन्हैया का एक आदमी उसकी फैमिली का फोटो दिखाकर डरा रहा था। वो उसकी फैमिली को मार देगा या चुपचाप अपनी प्रॉपर्टी उसके नाम कर दे। वो ये करने से मना करता है तो वो आदमी कन्हैया से उसकी बात कराता है, जो कि एक पुलिस वाले को मार रहा था। ये है कन्हैया लाल। वो उसकी फैमिली को मारने की धमकी देता है और 2 दिन का टाइम देता है। इतने में वो पुलिस वाला कन्हैया लाल को गन पॉइंट पर ले लेता है। तभी कन्हैया के एक चुटकी बजाते ही उसका कुत्ता पुलिस वाले पर अटैक कर देता है। वो आदमी जो फोटो देकर गया था, उस फोटो से उसे पता चल जाता है अनु किसी से प्यार करती है। घर जाकर वो अपनी बेटी से उसका नाम और कामकाज पूछता है। अनु उसका नाम इलांगू बताती है, लेकिन काम तो वो कुछ करता ही नहीं था, इसलिए वो झूठ मूठ बता देती है वो स्टॉक मार्केट में काम करता है। वो उसे अगले दिन अपने ऑफिस में बुलाता है। आज तारीख है 13 फरवरी 2015। वो अनु के साथ उसके बाप के ऑफिस पहुंच जाता है, लेकिन उसे तो स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ पता ही नहीं। वो उसके बारे में क्या बताएगा। वो डरता डरता ऑफिस में पहुंच जाता है, जहां अनु का बाप इसी टॉपिक पर डिस्कस कर रहा था। वो इलांगू को स्टेज पर बुलाकर कहता है, अब ये इस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। यहाँ एक एक करके वो सब लोग इलांगू से सवाल कर रहे थे और इलांगू इन सभी सवालों का बड़ा ही बेहुदा जवाब दे रहा था। वो लोग इसका जवाब सुनकर हंस रहे थे और मजाक बना रहे थे। अनु रो पड़ती है और उठकर बाहर चली जाती है। इलांगू को उसका बाप रिजेक्ट कर देता है और इलांगू भी गुस्से में वहाँ से चला जाता है। वो अपनी बेटी को समझा रहा था वो अच्छा आदमी नहीं है, बिल्कुल झूठा है, तुम्हें फंसा रहा है। तभी कन्हैया के आदमी आ जाते हैं प्रॉपर्टी के कागजात लेने। बाप अपनी बेटी को घर जाने को कहता है और उन लोगों से कहता है प्रॉपर्टी के कागजात तैयार हैं, लेकिन कन्हैया को मैं खुद दूंगा। वो उसे रात में एक जगह बुलाता है। हमें एक इंजीनियर को भी दिखाया जाता है, जिसने एक गाड़ी बनाई थी जो उसके बोलने पर चलती है। वो उसे टेस्ट कर रहा था। सारी टेस्टिंग बिल्कुल सही थी। इसी खुशी में वो नाच भी रहा था बिल्कुल पागलों की तरह। वहाँ एक नंगा तार भी पड़ा था जिसमें करंट था। खैर, वहाँ एक औरत आती है जिसने अपनी मिक्सी रिपेयर करने के लिए दिया था, जो अभी तक रिपेयर नहीं हुआ था। वो उसे कल के लिए कह देता है। वो औरत उसे उल्टा सीधा कहकर चली जाती है। वो अपनी गाड़ी की टेस्टिंग करने बाहर ले जाता है, जहां ट्रैफिक पुलिस उसे ये सब करने के लिए मना करता है। अब रात में अनु का बाप प्रॉपर्टी के कागजात लेकर कन्हैया की बुलाई हुई जगह पर पहुंच जाता है, उसे कागजात देने नहीं बल्कि पुलिस से पकड़वाने, क्योंकि वो अकेला नहीं था। पुलिस की पूरी टीम झाड़ियों में छिपी हुई थी, लेकिन कुत्ते के भौंकने की वजह से कन्हैया को पता चल गया था। वो भागने लगता है, लेकिन जाते जाते अनु के बाप पर फायरिंग करता है। लकीली वो तो बच गया, लेकिन कन्हैया भाग गया। पुलिस उसके ऊपर फायरिंग करती है और उसका पीछा करती है। रास्ते में उसकी गाड़ी खराब हो गई तो वो अपने कुत्ते के साथ पैदल ही भागने लगता है। पुलिस लगातार उस पर फायरिंग कर रही थी। उसके कुत्ते की जंजीर एक बाइक में फंस गई और कुत्ता वहीं रह गया। कन्हैया भागकर एक खंडर में पहुंच गया, जहां एक पुलिस वाला उसे गन पॉइंट पर लेता है। कन्हैया चुटकी बजाता है, लेकिन उसका कुत्ता
रास्ता आता ही नहीं क्योंकि वो तो वहाँ फंसा हुआ है। इसलिए वो खुद ही पुलिस पर हमला करता है। बचाव में वो फायरिंग करता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। उधर ये दोनों भी शराब के नशे में घर जा रहे थे और साथ ही वो इंजीनियर भी अपनी गाड़ी की टेस्टिंग कर रहा था, लेकिन रास्ते में उसकी वॉइस टेस्टिंग चिप गिर जाती है। पुनीत को बाइक पर उसका पीछा करते हुए 2 लोग नजर आते हैं, लेकिन पीछे देखने पर कोई नहीं था। ये पॉइंट याद रखना। अचानक से एक बाइक वाले की वजह से इंजीनियर और पुनीत दोनों की कार डिसबैलेंस होकर गिर जाती है। वो तीनों गाड़ी से बाहर आकर बैठ जाते हैं। इंजीनियर अपना नाम बॉस बताता है। वो तीनों बात करते करते सो जाते हैं। थोड़ी देर बाद यहाँ गोल सी रोशनी होती है और ये वही सीन है जो शुरू में दिखाया गया था, यानी टाइम मशीन यहाँ आ रही है। देखते ही देखते वो टाइम मशीन यहाँ आ जाती है। वो तीनों हैरान थे कि आखिर ये क्या चीज़ है। वो मशीन अपने वक्त में वापस इसलिए नहीं गई थी क्योंकि बॉस ने वो लिक्विड बम निकाल लिया था। पुनीत मान ही नहीं रहा था कि ये बॉम्ब है। उसके हाथ से लेकर वो उसे फेंक देता है और वो फट जाता है। तभी मशीन में रोशनी होती है और बॉस मशीन के साथ गायब हो जाता है। वो दोनों डर के वहाँ से भाग रहे थे, लेकिन थोड़ी देर बाद बॉस वापस आ जाता है और वो बहुत ही खुश था। ये दोनों समझ ही नहीं पा रहे थे यहाँ चल क्या रहा है, लेकिन बॉस समझ गया था कि ये टाइम मशीन है। बताता है ये 2065 से यहाँ आई है। उन दोनों के अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो बॉस कहता है मेरे पास आकर बैठ जाओ। तो वो डरते हुए बैठ जाते हैं और पहुंच जाते हैं 2010 में, 5 साल पहले, जहां उनकी गाड़ी भी वहां नहीं थी। बॉस एक सिक्का जमीन में दबाने को कहता है और पुनीत निशाने के लिए उसके ऊपर एक पत्थर रख देता है। फिर वो तीनों वापस अपने वक्त में आकर चेक करते हैं तो वो सिक्का उन्हें मिल जाता है जो 5 साल से वहाँ दफन था। वो तीनों मशीन उठाकर बॉस के घर ले जाते हैं। बॉस उन्हें बताता है हम पास्ट में जा भी सकते हैं और उसे बदल भी सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इलांगू ने पहली बार अनु को पार्क में देखा था, तभी उसे उससे प्यार हुआ था। अब पास्ट में जाकर इलांगू को अनु से मिलने ही ना दिया जाए तो आज का दिन बदला हुआ होगा। अनु की शादी किसी और से हो गई होगी, अनु के बच्चे भी हो गए होंगे। इसलिए जब हम पास्ट में जाए तो वहाँ की किसी चीज को छेड़े ना, वरना जब हम वापस आएंगे तो आज का दिन हमारे लिए बदला हुआ होगा। ये सब बातें बॉस इलांगू को बता रहा था और इतने में पुनीत ने टाइम मशीन में से एक चिप निकाल ली थी, जिसकी वजह से वो फोल्ड होकर एक सूटकेस में बदल जाता है और वापस लगाने पर वो मशीन वापस अनफोल्ड हो जाती है। बॉस उन दोनों को अपने घर भेज देता है क्योंकि वो दोनों उस मशीन को मांग रहे थे, इसलिए वो उन दोनों को सुबह को आने को कहता है। वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और सुबह होने पर उसके घर आते हैं। घर आकर सामने वाली औरत से पता चलता है बॉस को करंट लगा है, जिसकी वजह से वो हॉस्पिटल में है। हॉस्पिटल जाकर पता चलता है वो कोमा में है और होश आने पर उसकी याददाश्त भी जा सकती है। वो उसके घर का ताला तोड़कर टाइम मशीन से विधि को बदलने जाता है। वो लोग जिस टाइम शॉक लगा था उससे भी पहले जाकर उसे बदलने की सोचते हैं। वो लोग मशीन बाहर लाकर उस वक्त में पहुंच जाते हैं जब वो दोनों उसके घर से अपने घर जा रहे थे। पहले वो लोग छिपकर देखते हैं उसे शॉक कैसे लगेगा। वो देखते हैं बॉस उन्हीं दोनों की बुराई कर रहा था और वो उस एक्सीडेंट को रोककर मीटिंग को ही अवॉइड करना चाहता था। फिर ये मशीन उसी की होगी और इसी खुशी में वो पागलों की तरह नाच रहा था। तभी उसके हाथ में जो छड़ी थी वो उसी नंगे तार पर चली जाती है जो हमने पहले देखा था और इससे उसे शौक लगा था। फिर उसी मशीन से वापस अपने वक्त में आकर मशीन अपने घर ले जाते हैं। वे लोग सोचते हैं इस मशीन का क्या यूज करें। तभी उनके दिमाग में आता है वो पुराने जमाने में जाकर बहुत सारा सोना खरीद लेंगे क्योंकि उस टाइम सोना सस्ता होगा। वे दोनों ऐसा ही करते हैं और एक ज्वेलरी की दुकान पर जाकर बहुत सारा सोना खरीदते हैं, सिर्फ 2500 रुपए में। लेकिन जब वो नोट देते हैं तो नोट हमारे जमाने का था, इसलिए उन्हें जाली नोट के आरोप में एक पुलिस वाला अरेस्ट करने के लिए उनके पीछे पड़ जाता है। लेकिन वे भागकर जल्दी से अपने वक्त में वापस आ जाते हैं। घर आकर इलांगू को एक बहुत ही जबरदस्त आइडिया आता है। अब ये दोनों लोगों का खोया हुआ सामान ढूंढकर बताएंगे। ये बात वे अखबार में भी निकलवा देते हैं। एक न्यूज रिपोर्टर सीक्रेट कैमरा लगाकर उनकी इस बात की सच्चाई का पता लगाने आती है। पुनीत इलांगू को ब्लूटूथ के जरिए टाइम, जगह और डेट बता देता है। इलांगू टाइम मशीन से देखकर आ जाता है और पुनीत को फोन लगाकर उस लड़की की सच्चाई बता देता है। उसने अपनी चेन अपने ही हैंडबैग में डाल रखी थी। ये सच्चाई न्यूज पर पूरी दुनिया देख लेती है। अब सभी लोगों को पुनीत पर विश्वास हो गया था और देखते ही देखते एक बहुत लंबी लाइन लग जाती है और वो दोनों मिलकर यही काम करते हैं। इलांगू चीजों का पता लगाकर पुनीत को बताता है और पुनीत लोगों को उनका सामान का पता बताता है और बदले में उनसे पैसे लेता है। और ये काम उनका इतना चलता है कि पैसों से बाल्टियां भर लेते हैं और भीड़ और ज्यादा होती चली जाती है। ये दोनों अब बहुत ज्यादा पैसे वाले हो जाते हैं। इलांगू स्टॉक मार्केट का भी पता लगा लेता है और अब वो अनु के बाप को शॉक करने उनके ऑफिस चला जाता है। साथ में अनु भी होती है और इस बार अनु डर रही थी। उस दिन तो इलांगू इन लोगों के सवालों का जवाब नहीं दे सकता था, लेकिन आज वो हर किसी के सवाल का बिल्कुल सही जवाब देता है और ये भी बताता है कि 7 मिनट के बाद स्टॉक मार्केट कितने से कितना हो जाएगा। इस बार अनु का बाप इलांगू से इम्प्रेस हो गया था और साथ में वो सब लोग भी तालियां बजा रहे थे। अनु भी बहुत खुश थी।
अब इन दोनों की शादी की बात भी पक्की हो जाती है। एक रात वो जब दोनों दुकान बंद करके जा रहे थे तभी एक अंधा बूढ़ा वहाँ आता है ना खोया हुआ मेडल ढूंढवाने। वो ना चाहते हुए भी उसके ऊपर तरस खाकर उस वक्त में जाते हैं जहाँ वो मेडल खोया था। लेकिन वो देखते हैं पहले कि वो मेडल खोएगा कैसे। वो बालकनी से नीचे गिरा था। वो दोनों उसे नीचे ढूंढने जाते हैं। अचानक पुनीत एक बाइक वाले से टकराकर बाइक वाले को गिरा देता है। तभी उन्हें वो मेडल मिल जाता है जो कि एक कुत्ते के सामने पड़ा हुआ था और वो कुत्ता पुनीत पर भौंक रहा था। उसकी चेन एक बाइक में फंसी हुई थी। मेडल उठाने के लिए पुनीत उस कुत्ते की चेन निकाल देता है और कुत्ता वहाँ से भाग जाता है। ये कुत्ता कन्हैया लाल का ही था। वे दोनों भी मेडल लेकर वहाँ से चले जाते हैं और ये वही वक्त है जब पुलिस कन्हैया का पीछा कर रही थी। आप लोग समझ ही गए होंगे, ये सीन हम पहले भी देख चुके हैं। पहले तो वो कुत्ता चुटकी बजाने से नहीं आया था, लेकिन इस बार वो चुटकी बजाने से आ जाता है। तभी सीन चेंज होता है जहां अनु का बर्थडे बनाया जा रहा था। उसका बाप तोहफे में अपनी बेटी को अनु के बचपन की फोटो देता है और बर्थडे पर इलांगू भी उसे अपनी सच्चाई बताता है। वो उसे टाइम मशीन के बारे में बताता है और उसे उस वक्त में ले जाता है जब वो मेडल जीत कर आई थी। उसका बाप उसके फोटोज ले रहा था। उसे देखकर वो बहुत खुश होती है। वो बार बार कभी किसी वक्त में ले जाता है, कभी किसी वक्त में। वो अनु के बचपन में भी जाते हैं। फिर वो और पीछे जाते हैं। वो अनु के साथ अनु का सारा बचपन देखता है। जब अनु की माँ प्रेग्नेंट थी तब अनु और इलांगू ही उसे हॉस्पिटल लेकर गए थे और हॉस्पिटल में छोटी अनु पैदा होती है। उसे गोद में लेकर बड़ी अनु ने फोटो भी खिंचवाया था। खैर अब ये सब मॉल में आए हुए हैं शादी के लिए कपड़े खरीदने। पुनीत टॉयलेट जाता है तभी वो देखता है कन्हैया लाल एक पुलिस वाले को पुनीत के ही सामने गोली मार देता है। गोली की आवाज सुनकर इलांगू टॉयलेट में देखने जाता है। वो पुनीत को भी मारने वाला था लेकिन नहीं मारता, बस डरा कर छोड़ देता है। जब कन्हैया वहाँ से जा रहा था तो इलांगू ने उसे देख लिया। इस घटना से अनु का बाप पूरी तरह से डर गया था। टीवी में भी यही खबर चल रही थी और वो पुलिस से अपने बचाव के बारे में बात कर रहा था। वो अनु के बाप से बदला लेने तो जरूर आएगा। इंस्पेक्टर उसे सुझाव देता है तुम्हें अपनी बेटी की शादी पोस्टपोन कर देनी चाहिए, जिसे वो दोनों भी सुनकर उदास हो जाते हैं। तब इलांगू को याद आता है कि कन्हैया तो मर गया था, अब ये जिंदा कैसे हो गया। इलांगू ने पेपर में उसकी मौत की खबर पढ़ी थी। वो दोनों उस दिन का अखबार ढूंढते हैं। उनके पास एक कॉल भी आता है ये बताने के लिए कि बॉस को होश आ गया, जिससे उन दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी उन्हें उस दिन का न्यूज़पेपर मिल जाता है, लेकिन उसमें खबर उसके एनकाउंटर की नहीं बल्कि कन्हैया 3 पुलिस वालों को मारकर भाग गया है ऐसा लिखा था। मतलब पहले वो मर गया था और आज वो जिंदा है और इसकी वजह से पूरी टाइमलाइन ही चेंज हो गई। इस न्यूज़पेपर में उस फैक्ट्री का नाम भी लिखा था जहां ये कांड हुआ था। इलांगू को याद आता है कि इसका जिक्र उसी अंधे बूढ़े ने किया था। ये दोनों सोचते हैं उसी वक्त कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई होगी। उन्हें याद आता है वो बाइक वाला जिससे वो टकराए थे। ये दोनों उसी वक्त में पहुंच जाते हैं जब वे मेडल लेने गए थे। उस बाइक वाले से भी पूछताछ करते हैं लेकिन ये वो आदमी नहीं है। तभी उनके सामने से वो कुत्ता भागता है। पुनीत कहता है मैंने ही इसे छुड़वाया था, तो शायद यही होगा जिसने कन्हैया को बचाया था। वे दोनों उस कुत्ते का पीछा करते हैं और उसी फैक्ट्री तक पहुंच जाते हैं और छुपकर देखने लगते हैं ये कैसे बचा था। पुलिस वाला कन्हैया को गन पॉइंट पर लेकर खड़ा था। वो चुटकी बजाता है और कुत्ता पुलिस वाले पर हमला कर देता है और पुलिस वाले से गोली चल जाती है जो लगी थी पुनीत को। और ये दोनों जल्दी से अपने वक्त में वापस आ जाते हैं। अनु की फ्रेंड पुनीत का इलाज करती है। उसके जाने पर अनु उनसे इसके बारे में पूछती है। पुनीत बताने ही वाला था लेकिन इलांगू उसे रोक देता है और अनु वहां से नाराज होकर चली जाती है। इलांगू कहता है अगर उस कुत्ते को ना छुड़ाते तो सब ठीक रहता। इलांगू अकेला ही वहां जाता है सब कुछ ठीक करने, लेकिन अब मशीन को रिपेयर करना पड़ेगा क्योंकि गोली इस पर भी लगी थी, जिसकी वजह से मशीन खुल ही नहीं रही थी। वो सोचते हैं अब इसे कौन ठीक कर सकता है और वो है बॉस। वो तुरंत बॉस को हॉस्पिटल से घर लेकर आ रहे थे। रास्ते में वो पूरी घटना की कहानी बताते हैं। वे दोनों बॉस से माफ़ी भी मांग रहे थे और मशीन भी ठीक करने की गुजारिश करते हैं। अचानक ही बॉस पूछता है वो सब तो ठीक है लेकिन तुम दोनों हो कौन। ये सुनते ही उन दोनों को झटका लगता है। इसकी तो याददाश्त चली गई। बॉस उस मशीन को देखकर बहुत खुश होता है और कहता है ये तो टाइम मशीन है। ये दोनों उससे मशीन ठीक करने के लिए कहते हैं। बॉस कहता है ठीक है हो जाएगी, लेकिन तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व होने के बाद ये मशीन तुम मुझे दे दोगे। ये डील पक्की होने पर मशीन सुधरने के लिए बॉस के पास छोड़ देते हैं। सीन चेंज होता है जहां अनु का बाप बता रहा था हमें किसी से डरकर शादी को रोकना नहीं चाहिए, हमारे पास सिक्योरिटी है। तभी सिक्योरिटी गार्ड को गोली लगती है। वो तीनों वहां से भागकर गाड़ियों के पीछे छिप जाते हैं। वहाँ सारे में धुआं धुआं हो गया था और एक आदमी को वो दोनों पकड़कर पीटने लगते हैं और एक रस्सी से बांध देते हैं। धुआं हटने पर वे देखते हैं ये तो कन्हैया है। वे उसे मारने ही वाले थे लेकिन उसके और आदमी आ जाते हैं, जिससे डरकर वे तीनों वहां से भाग जाते हैं। रास्ते में पुनीत के फोन पर इलांगू के नंबर से कॉल आती है तो उन्हें पता चलता है कि इलांगू ने अपना फोन वहीं गिरा दिया और वो कॉल की थी कन्हैया ने, जो उन्हें 24 घंटे में मारने की धमकी दे रहा था। अनु का बाप कन्हैया को मरवाने के लिए एक राउडी नाम के गुंडे का सहारा लेने को कहता है।
तभी उसके पास फिर से एक फ़ोन कॉल आता है और ये किया था बॉस ने। इलांगू कहता है किसी गुंडे के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। वे जाते हैं बॉस के पास जहां उसने मशीन सुधार ली थी, लेकिन अभी भी उसमें एक प्रॉब्लम थी। उसमें टाइम सेट नहीं हो पा रहा था, बस उसके आसपास वाले टाइम पर ही ले जा सकता है। और मशीन में उस वक्त का टाइम आ रहा था जब पुनीत को गोली लगी थी। ये दोनों सोचते हैं 20 मिनट पहले और नहीं जा सकते तो क्या हुआ, इसी वक्त में हम दोनों जाकर कन्हैया को मार दे तो। लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम थी, उस वक्त में पहुंच तो जाओगे लेकिन रिटर्न में जो टाइम सेट करोगे उस टाइम में नहीं लौट पाओगे। तो वे दोनों सोचते हैं शायद हमें राउडी की हेल्प ले लेनी चाहिए। उधर कन्हैया को इलांगू के फ़ोन में बॉस की फ़ोटो मिलती है जिसे उसका एक आदमी जानता था। और इधर ये दोनों अनु के बाप के साथ राउडी के अड्डे पर पहुंच जाते हैं। वहां पुनीत को बॉस का फ़ोन आता है, लेकिन तुरंत ही एक आदमी उसका फ़ोन स्विच ऑफ कर देता है। राउडी कन्हैया को फ़ोन लगाता है और फ़ोन पर वे गोली की आवाज़ सुनते हैं जो कि कन्हैया ने किसी को मारा था। राउडी कन्हैया को मामला शॉर्ट आउट करने को कहता है, लेकिन वो उसकी भी नहीं मानता और कहता है वो उसे भी मार देगा। ये दोनों बॉस के घर वापस आकर देखते हैं तो बॉस मरा पड़ा था और वहाँ पड़ा था एक टैप रिकॉर्डर। टैप रिकॉर्डर को ऑन करते हैं जिसमें बॉस ही बोल रहा था। अब चलते हैं फ्लैशबैक में, जब बॉस अपनी आवाज़ रिकॉर्ड कर रहा था तभी कन्हैया वहाँ आया था। बॉस पूछता है आप लोग कौन हो। वह धक्का देकर उसके हाथ से टैप गिरा देता है। कन्हैया बॉस से इन्हीं दोनों के बारे में पूछ रहा था। कन्हैया फ़ोन लगाने को कहता है, वो फ़ोन लगाता है और ये वही कॉल थी जो पुनीत को राउडी के अड्डे पर आया था। दोबारा लगाने पर फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। काफ़ी देर पूछताछ करने के बाद वो बॉस को गोली मार देता है। जब राउडी का फ़ोन कन्हैया को आया था तब उसने किसी को गोली मारी थी, वो बॉस ही था। इलांगू ये बात बताने के लिए राउडी को कॉल लगाता है, लेकिन राउडी तो वहाँ खुद पिट रहा था जिसे कन्हैया मार रहा था। फिर कन्हैया फ़ोन पर कहता है तो खुद मुझे ढूंढता हुआ आएगा। वो अनु को फ़ोन लगाता है जो उसकी फ्रेंड ने उठाया था और वो खुद पूछ रही थी मैं तो मॉल में आ गई और तुम कहाँ हो। इलांगू कंफ्यूज था। वो कहता है मैंने तुम्हें कब मॉल में बुलाया, और अनु कहाँ है। वो भी मॉल में ही थी जो एक फ़िल्म की शूटिंग देख रही थी। इलांगू जल्दी से मॉल पहुंचता है और अनु का चेहरा ढककर वो वहां से बाहर निकाल लेता है, लेकिन कन्हैया ने उसे देख लिया था। वो गाड़ी में अनु को लेकर भागता है। अनु उससे कई तरह के सवाल कर रही थी लेकिन वो कुछ नहीं बता रहा था। तभी उसकी गाड़ी पर फायरिंग होती है। कन्हैया उसके पीछे लगा हुआ था। पुनीत एक ट्रक के पीछे अपनी गाड़ी छिपा देता है और कन्हैया सीधा निकल जाता है। थोड़ी देर बाद वो जब अनु को देखते हैं जिसको गोली लगी थी और वो मर चुकी थी। इलांगू उसी फैक्ट्री में जाता है उस वक्त में जाकर पास्ट वाले कन्हैया को मारने के लिए जहाँ से ये सब शुरू हुआ था। पुनीत उसे समझाता है हम जा तो सकते हैं लेकिन वापस कभी नहीं आ सकते क्योंकि ये मशीन खराब है। पर इलांगू को तो जाना था, उसकी अनु जो मर गई थी, इसलिए वो अकेले जाता है। पुनीत को वो मना कर देता है। वो अकेले ही जा रहा था तभी कन्हैया उसे लात मारकर मशीन से बाहर गिरा देता है और मशीन चालू हो चुकी थी। पुनीत अपने दोस्त को बचाता है और हाथापाई करते हुए वो तीनों ही उसी वक्त में पहुंच जाते हैं। कन्हैया अकेला ही उन दोनों पर भारी पड़ रहा था। यहाँ उन तीनों में बहुत लड़ाई होती है पर अचानक से इलांगू कन्हैया के सर पे मारकर उसे बेहोश कर देता है। अब यहाँ दो कन्हैया थे। फ्यूचर वाले कन्हैया को बेहोश करके वो जल्दी से पास्ट वाले कन्हैया को मारने जाते हैं। अगर पास्ट वाला मर गया तो फ्यूचर वाला खुद ही खत्म हो जाएगा। जब इलांगू पास्ट वाले कन्हैया को मारने जाता है तो वो पुलिस वाले को मार रहा था। वो चुपके से उसके ऊपर गोली चलाता है पर वो बच जाता है। ये कन्हैया तो इसे जानता भी नहीं है। यहाँ इन दोनों में लड़ाई होती है और वहाँ फ्यूचर वाले को होश आ गया था जिसने टाइम मशीन को फोल्ड होते हुए देख लिया। वो उठकर पुनीत को मारता है और पूरी मशीन भी तोड़ देता है। इतने में पुनीत वहाँ से भाग गया था। फ्यूचर वाला कन्हैया उसका पीछा करता है और पहुँच जाता है जहाँ इलांगू की और पास्ट वाले कन्हैया की फाइट चल रही थी। वो गोली मारता है इलांगू को पर लग जाती है कन्हैया को, पास्ट वाले कन्हैया को। गोली लगते ही फ्यूचर वाला कन्हैया भी खुद ब खुद खत्म होने लगता है। फाइनली जो काम वे करने आए थे वो काम तो खुद कन्हैया ने कर दिया। इसके आने का कुछ तो फायदा हुआ, लेकिन अब एक प्रॉब्लम थी। वो दोनों वहाँ फंस गए थे जो कि कभी अपने घर नहीं लौट पाएंगे। मतलब ये दोनों जहाँ से चले थे अपनी लाइफ बदलने के लिए वापस वहीं पर आकर खड़े हो गए। ना तो पुनीत अच्छा ज्योतिषी बन सका और ना इलांगू की अच्छी जॉब लगी और ना वो कोई बिजनेसमैन बना और ना ही अनु के बाप को इम्प्रेस कर सका, जिसकी वजह से अब इन दोनों की शादी भी नहीं होगी। इलांगू इन सब के बारे में सोच ही रहा था कि तभी उसे कुछ याद आता है और वो पुनीत को लेकर उसी ढाबे पर जाता है जहाँ से वो दोनों शराब के नशे में निकले थे। पुनीत के पूछने पर वो बताता है जब पहली बार वो मशीन इन्हें मिली थी तब यही टाइम था, यानी अभी तक उन्हें मशीन मिली नहीं है, अब मिलने वाली है। उस एक्सीडेंट की वजह से अगर वो मशीन इन्हें मिली ही नहीं तो ये सब कुछ होगा ही नहीं और ये अपने वक्त में वापस पहुंच चुके होंगे।
लेकिन अपने वक्त में पहुंचने के बाद इन 2 महीनों में इनके साथ क्या हुआ होगा इन्हें कुछ भी पता नहीं होगा। वो अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी। एक आदमी की बाइक चुराकर वो दोनों अपने आप का ही पीछा करते हैं जो कार में बैठे थे। कार में बैठे हुए पुनीत को मिरर में उसकी कार का पीछा करते हुए 2 लोग दिखाई देते हैं जिस पर वो ज्यादा ध्यान नहीं देते। और फिल्म की शुरुआत में मैंने आपको कहा भी था ये सीन याद रखना, ये वही सीन है जिस बाइक वाले की वजह से ये एक्सीडेंट होने वाला था। वो पहले ही बाइक वाले को रोक देते हैं जिसकी वजह से इनका एक्सीडेंट नहीं होता। बॉस और वो दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। तभी इन दोनों का वजूद भी उस वक्त से खत्म होने लगता है और इलांगू की आंख खुलती है 2 महीने बाद अपने करंट टाइम में। अब इन 2 महीनों में क्या हुआ होगा वो तो इलांगू को कुछ नहीं पता, पर अब तक उसके साथ क्या क्या हुआ है वो पुरानी बातें सब कुछ याद है। इलांगू कमरे से बाहर निकलता है तो देखता है यहाँ शादी का माहौल है और मंडप भी सजा हुआ है। वो एक कमरे में जाकर देखता है तो उसे अनु मिलती है जो दुल्हन बनी हुई थी और वो कहती है तुम अभी तक तैयार नहीं हुए, मतलब ये शादी उसी की हो रही है। तब वो अनु से पूछता है जिस दिन तुम्हारे पापा ने मुझे अपने ऑफिस से रिजेक्ट करके भगाया था तब से अब तक हमारी लाइफ में क्या क्या हुआ है। अनु समझती है ये मजाक कर रहा है। बार बार उसके फोर्स करने पर भी वो यही समझती है इलांगू मजाक कर रहा है। फिर भी अनु उसे बताती है उस रात तुमने मुझे फोन करके कहा तुम अगले दिन काम पर जाओगे, फिर अगले दिन तुमने एक कंपनी ज्वाइन की, फिर अपनी मेहनत से तुम कंपनी के CEO बन गए, फिर तुम मेरे पापा से मिले और वो हमारी शादी की बात को मान गए और आज हमारी शादी हो रही है, मतलब हमारी लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम ही नहीं आई थी। तभी पुनीत वहां आता है और बताता है उसकी अभी अभी शादी हो भी गई। फिल्म के एंड में इन दोनों की भी शादी हो जाती है। अगले दिन ये सब गाड़ी में बैठकर जा रहे थे। उन्हें कन्हैया लाल की मौत का पोस्टर भी नजर आता है और थोड़ी देर बाद बॉस भी जो अपनी गाड़ी को टेस्ट कर रहा था। पुनीत उसे हेलो बोलता है जो उसे जानता भी नहीं था। फिल्म के पोस्ट क्रेडिट सीन में साल 2065 का दिन दिखाते हैं जहां पर 30 सेकंड पूरे हो रहे थे और वे दोनों साइंटिस्ट टाइम मशीन के आने का वेट कर रहे थे। 30 सेकंड पूरे होने पर वो मशीन वापस आ चुकी थी और साथ में उसका कुत्ता भी। जिस सीन से ये फिल्म शुरू हुई थी उसी सीन पर इस फिल्म का एंड भी हो जाता है। फिल्म वाकई में बहुत अच्छी है और आप लोगों को कहीं जाने की जरूरत भी नहीं है। फिल्म YouTube पर ही बिल्कुल फ्री में देखने को मिल जाएगी। इसके बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में कहीं भी मेंशन नहीं किया गया। फिल्म के बारे में बताने को तो और कुछ बचा नहीं। ये 20 मिनट की वीडियो बनाने में 20 घंटे का वक्त लगा है। अगर आप लोगों को मेरी मेहनत और मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो एक रिक्वेस्ट है, प्लीज मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि मेरी ऐसी वीडियो आप लोगों को मिलती रहे। तो मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में।